हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाई सुमन पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, TRE 3 का जो पेपर आपका हुआ था 15 जो मार्च को आपका पेपर हुआ था, ये पेपर आपका लीक हो चुका था और इस पेपर की लगातार रद्द होने की मांग की जा रही थी। और कल की डेट में आपकी जो ये पेपर है ये रद्द कर दिया गया, जिसमें आपका 6 to 8 यानी आपका 6 to 8 और 1 to 5 का ये पेपर हुआ था, ठीक है ना। और इसके बाद आपका जो है ये पेपर आपका फिर आपका जो पेपर 9 to 10 का था और 11 to 12 का इनका पेपर होना बाकी था, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी जानकारी बात करेंगे कि इसका पेपर अब स्थगित किया जाएगा या फिर उसी डेट में आपकी पेपर होगी। सबसे पहली बात बताएं तो ये पेपर आपका रद्द कर दिया गया है, ठीक है ना। पेपर लीक होने की बाद से लगातार जो है आपकी मांग चल रही थी रद्द होने की, तो ये पेपर आपका रद्द हो चुका है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो जो पेपर आपका करवाने की जो संभावना है री एग्ज़ाम आपके 6 to 8 और 1 to 5 का, ये आपको होली के बाद ही जो है इसका क्लियर डेट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, अगर बात करें री एग्ज़ाम की, तो री एग्ज़ाम तो ये आपका जो है कंफर्म है कि होली के बाद ही देखने को मिलेगा। तभी आपका पता चलेगा कि ये वही पेपर आपका अगस्त में करवाना चाहते हैं या फिर अगस्त के पहले ही ये पेपर करवा दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अगस्त में आपका पेपर होने वाला था, लेकिन फिर आपका ये सडनली आपका मार्च में रख दिया जाता है। और इस हिसाब से अगर लीक हो गया है पेपर तो ये हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर करवाना है तो हो सकता है इसके साथ में करवा दे, वही पेपर को जो है अगस्त में करवा दे, या फिर आपका अलग से भी करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे हमारा जो कंफर्म जो हमारी जो ये चीज़ें कंफर्म जो हम होंगे, तो इसमें जो होना होगा तो ये होली के बाद ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसकी जो कैंसिल हो गई है पेपर, अगर यानी आपका जो पेपर आपका ये कैंसिल हो गया है 1 to 5 और 6 to 8 का, तो इसका भी मैं अभी दिखा दूंगी आपको। नोटिस आ चुकी है ऑफिशियली आपकी, ठीक है ना। कल तक की आपकी न्यूज़ चैनल पे ही चल रही थी, लेकिन आज आपका ऑफिशियल आ चुका है, ठीक है ना, कल की डेट में ही शाम तक। अब यहाँ पे बात करें कि बात आती है कि 9 to 10 के जो कैंडिडेट थे, ठीक है ना, उनका पेपर कब होने वाला था। आप जानते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, लेटर है और इसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ है, ये जिला पदाधिकारी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। फिर आपका ये है 5 आपका अप्रैल को, ठीक है ना, 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 3.0 स्थगन के संबंध में, यानी स्थगित करने के बारे में। महाशय, अब इसमें आप देखेंगे तो 5 अप्रैल 2024 को आयोजित होने वाली अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के संबंध में आयोग की 11वीं जो बैठक है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, अब यहाँ पे अच्छे से आप पढ़ लेंगे। 11वीं जो बैठक हुई है ये 20 मार्च 2024 के लिए लास्ट जो बैठक हुई है, कल हुई है 11वीं बैठक के लिए निर्णय के लिए आलोक में शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 3.0 को स्थगित कर दी गई है। तो यहाँ पे कंफर्म आपका ये जो है आपका आ चुका है नोटिफिकेशन, ऑफिशियली ये आपका नोटिफिकेशन है, जिसमें कि आपकी ये सूचना है। इसमें आपका साफ साफ जो है आप देखेंगे तो ये आपका बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से ये जो है पेपर को स्थगित कर दिया गया, जो 5 अप्रैल को होने वाली थी, ठीक है ना। अब आपकी जो डेट है ये आपको होली के बाद ही मिल सकती है। अब होली के पहले ये पेपर मान के चले तो एक तो 5 अप्रैल को होने वाला था, इस समय आपका ये पेपर स्थगित कर दिया गया है और आपका 1 to 5 और 6 to 8 वाला कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है ना। उसका री एग्ज़ाम होगा और इस पेपर को कंडक्ट करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ों पे जो है आपकी ये सारी चीज़ें आपकी होली के बाद ही कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि बीच में आपका होली पड़ रहा है और होली के वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं रुकावट होंगी। तो थोड़ा आप होली तक वेट कीजिए, होली के बाद आपको इन सारी चीज़ों पे आपको कंफर्म मिल जाएगा, डेट भी मिल जाएगी एग्ज़ाम की कि एग्ज़ाम आपका 1 to 6 और 6 to 8 का कब होगा। बाकी आपका ये भी मिल जाएगा कि जो 5 अप्रैल को होने वाली थी पेपर,
ये भी कब आपकी करवाई जाएंगी, ठीक है ना। इसके पहले मैं एक बात बता दूँ, तो यहाँ पे आप जानते हैं रजनीश कुमार आप जानते हैं रिपोर्टर हैं, और इन्होंने यहाँ पे अपने ट्विटर पे ट्वीट किया था, ठीक है ना। इसमें उन्होंने पहले ही बता दिया था कि 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली परीक्षा स्थगित हो सकती है, और आपकी अब देख सकते हैं, मैंने दिखा भी दिया आपको, ये स्थगित हो भी गई है, ठीक है ना। इन सब से बात इन्होंने पहले ही बोल दी थी। और बात करें यहाँ पे इसकी जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा की जो परीक्षा है वो बढ़ेगी तिथि, और प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद आयोग के सामने बड़ी चुनौतियाँ, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जिसमें अब वो क्या करेंगे, एक आयोग गठित करेंगे जिसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेपर को कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है ना। कि ऐसा दोबारा, मतलब जो ये हुआ है पेपर लीक का, तो ऐसा दोबारा ऐसा कोई पेपर लीक की संभावना ना हो, ठीक है ना। ऐसे कोई ना हो कि जो पेपर लीक करवा सके। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए एक आयोग की बैठक की जाएगी, गठन किया जाएगा, जिसमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइम लग सकता है पेपर करवाने में भी पूरी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए कि फुल प्रूफ व्यवस्था के बगैर नहीं ली जाएगी परीक्षा, किसी भी वक्त परीक्षा स्थगित किए जाने का जारी हो सकता है नोटिस। 5 अप्रैल को दोनों पालियों की परीक्षा हो सकती है स्थगित, ठीक है ना। तो 5 अप्रैल वाली मैंने दिखा दिया आपको, ये स्थगित हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं, तो एक ऑफिशियल नोटिस आपको मैं 6 to 8 और 1 to 5 वाला भी दिखा देती हूँ, जो पेपर कैंसिल हुआ है, ठीक है ना। और ये आपका जो है 6 to 8 और जो आपका 1 to 5 वाला जो पेपर लीक हुआ था उसका नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। ये 20 तारीख का है। और आप जानते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई, ठीक है ना, आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 15 मार्च 2024 को दोनों पालियों में आयोजित विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा TRE 3.0 विज्ञापन संख्या 22/2024 का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही, ठीक है ना, परीक्षा पूर्व लीक हो जाने के कारण रद्द किया जाता है, ठीक है ना। TRE 3.0 की परीक्षाओं के पुनः आयोजन की तिथि बाद में घोषित की जाएगी, यानी आप मान के चले होली के बाद ही आपको कंफर्म हो जाएगा। तो ये आपका कल तक आपने न्यूज़ में देखा और आज आपको देखने को ये मिल गया क्या, ये आपको ऑफिशियल नोटिस मिल चुका है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो चुकी होगी। और अभी फ़िलहाल आप होली का एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम क्लास भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पिछली बार आप देखेंगे मैंने TRE 3 के लिए क्लासेस आपकी GS की और लैंग्वेज की भी मैंने करवाई थी, करंट अफेयर की भी करवाई थी। तो उस अकॉर्डिंग आप अगर देखेंगे, उस आधार पर अगर आप क्लास करते हैं तो आपका क्लास बेटर होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लास है आपकी, बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो टाइपिंग करके आपका खुद से टाइप करते हैं, फिर आपका क्लास लेते हैं। और लेकिन उसमें से थोड़ा सा भी थोड़ा अलग चले तो अगर देखें तो बुक से भी पढ़ना एक हमारे लिए कहीं ना कहीं, अगर हम बुक से नहीं पढ़ते तो हमारा माइंड जो है सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं दिल दिमाग में हमारे चलता है कि काश हम बुक भी पढ़े होते। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि जब भी मैं आपको क्लास आपकी शुरुआत करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके लिए आपको जो है चैनल से जुड़ जाना है और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी जोड़ लीजिएगा। देखिए मैं बता दूं आपको, होली के बाद से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे BPSC TRE की, ठीक है ना। BPSC TRE की स्टार्ट कर देंगे होली के बाद, ठीक है ना, जिसमें आपका GS का और करंट अफेयर और जिसमें आपकी लैंग्वेज की, ये तीनों क्लासेस मैं लूँगी, जिसमें आपकी डिटेल्स भी रहेंगी और प्रैक्टिस भी रहेगी। और ये सारी चीज़ें आपकी अलग अलग पब्लिकेशन की बुकों से होंगी, जिसमें आपका ये माइंड आपका जो है कन्फ्यूज़न में नहीं रहेगा कि आपने बुक नहीं पढ़ा, काश बुक पढ़ लिए होते। तो वो बुक से सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है ना, जिससे आपका दिल और दिमाग सेटिस्फाइड हो जाए और आप अपने पेपर में कंफर्म होके बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अपने पेपर कर सके, ठीक है ना। तो फिर आप चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। हम शुरुआत करते हैं और अपनी मिलते हैं हम होली के बाद हम क्लास में। और क्लास लेने से पहले मैं आपको बता दूंगी, टाइमिंग सारी बता दूंगी और कब कौन सी क्लास स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ों पे हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।